तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैये समान निधि योजना के बारे में। इसमें हर महीने महिलाओं को हर साल 30,000 रुपये की धनराशि इसमें दी जाती है। अगर आप इसका लाभ नहीं ले रहे तो इसका लाभ आपको कैसे लेना है, इसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इसमें कितनी आपको राशि मिलती है और कितने महीने में मिलती है। जैसे कि इसमें हर महीने आपको ये राशि दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक अपनी पत्नी को इसका बेनिफिट नहीं दिया है तो इसका फॉर्म भर कर पीएम जिस प्रकार आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भारत सरकार के द्वारा आपको ये पैसे दिए जाते हैं खेती करने के लिए, उस प्रकार इसी प्रकार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी महिलाओं के लिए मैये समान योजना की शुरुआत की है। अब इसमें क्या होता है कि आप सभी महिलाओं को इसमें हर महीने आपको पैसे दिए जाते हैं घर के खर्चे के लिए, जिससे कि आप अपना जीवन यापन अच्छे से बेहतर तरीके से जी सके और अपने बच्चों का पालन पोषण भी अच्छी तरह से कर सके। अब इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है इसकी पूरी डिटेल मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक वॉच करना। चैनल पर अगर आप नए आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मैये समान निधि योजना का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, इसमें कितनी राशि आपको आपके खाते में भेजी जाती है, जिसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए इस योजना की शुरुआत कहाँ कहाँ की गई है। तो आपको मैं बता दूं राजस्थान झारखंड राज्य में गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई मैये समान निधि योजना अब एक बार फिर चर्चा में है। सरकार की इस योजना से अब लाखों महिलाओं को राहत मिली है और लगातार कई महीने से इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है और जिससे वे अपने रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी कर पा रही है। और योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत करना है। तो दोस्तों इसी कड़ी में अब मैया सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो आना शुरू हो गया है और दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही इस बार फिर से इस योजना की जो 16वीं किस्त है वो जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आपने अभी तक इसका बेनिफिट नहीं लिया है तो आपको मैं बता दूं इसकी जो अभी किस्त डलने वाली है वो 16वीं किस्त डलने वाली है, यानी सरकार ने इससे पहले इसकी 15 किस्त ऑलरेडी डाल दी है। अब ये किस्त आती है वो 1500 रुपये की आती है। अब 1500 रुपये में सभी महिलाओं का खर्चा हर महीना आराम से चल जाता है। इसलिए अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो इसका फॉर्म कैसे भरना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो के अंत में बताऊंगा तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखना और इसमें कौन कौन सी पात्रता होने वाली ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला। इससे पहले ये समझिए कि सरकार के द्वारा आपको इसमें कितने रुपये दिए जाते हैं। तो महिलाओं ने इस योजना में अपना पंजीकरण पूरा कर लिया है और उनके बैंक खाते में 7 राशि सीधे ट्रांसफर की जा रही है जिन्होंने इसका फॉर्म भर दिया है। अब सरकार की यह पहल न केवल पारदर्शिता को बनाए रखती है बल्कि लाभार्थियों को समय पर लाभ भी सुनिश्चित करती है और जिससे इन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैये समान निधि योजना के बारे में। इसमें हर महीने महिलाओं को हर साल 30,000 रुपये की धनराशि इसमें दी जाती है। अगर आप इसका लाभ नहीं ले रहे तो इसका लाभ आपको कैसे लेना है, इसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, इसमें कितनी आपको राशि मिलती है और कितने महीने में मिलती है। जैसे कि इसमें हर महीने आपको ये राशि दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक अपनी पत्नी को इसका बेनिफिट नहीं दिया है तो इसका फॉर्म भर कर पीएम तो दोस्तों यह योजना उन महिलाओं के लिए वरदान बनकर सामने आई है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है और जिनके पास किसी प्रकार की आय का साधन नहीं है। और इस योजना के जरिए महिला न केवल खुद के लिए बल्कि अपने बच्चों और परिवार के लिए भी खर्चा चला पा रही है। और दिसंबर में किस्त आने की पूरी संभावना है। तो नवंबर महीने की समाप्ति के साथ ही महिलाओं की निगाहें दिसंबर पर टिकी है जिन महिलाओं ने इसका फॉर्म भर रखा है। अब विभागीय स्तर पर पूरी तैयारी कर ली गई है और सरकार ने एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 16वीं किस्त दिसंबर के दूसरे हफ्ता में जारी की जाएगी और इसके लिए डेटा वेरिफिकेशन, बैंक डिटेल्स चेकिंग, आधार लिंकिंग जैसी औपचारिक जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। और इस बार सरकार ने यह भी तय किया कि कोई भी महिला लाभ से वंचित न रहे और जिन महिलाओं की पिछली किस्त अटक गई थी उनका बकाया पैसा भी इस बार शामिल किया जाएगा। यानी 2 महीने की रकम यानी 5,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी जिनको पहले 15वीं किस्त नहीं मिली थी। अब लाभ तो देखिए दोस्तों लाभ पाने के लिए अगर आप इसका लाभ पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें वो पूरी करनी है। तो इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो राज्य की स्थायी निवासी या राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, तभी उसको इस जो योजना है भारत सरकार की इसका लाभ दिया जाएगा। अब सरकार द्वारा तय की गई शर्तों को पूरा करती है जैसे कि लाभार्थी महिला की उम्र 18 से 50 के बीच होनी चाहिए तभी इसको इसका बेनिफिट दिया जाएगा।
अन्यथा इसका रुपये इसको नहीं दिया जाएगा। उसका बैंक खाता आधार से लिंक होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि अब भारत सरकार के द्वारा जितनी भी सरकार की तरफ से आपको ये पैसे दिए जाते हैं, जो कोई सी भी योजना हो, तो आपको सिर्फ ये आधार कार्ड के थ्रू दिए जाते हैं। तो आधार को आपको क्या करना है, अपने बैंक से कनेक्ट रखना है, जिससे कि आपको जब भी योजना की तरफ से पैसा दिया जाए तो आपका जो पैसा है वो बीच में अटके नहीं। साथ ही परिवार की जो आय वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी सदस्य परिवार का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, तभी आप इस योजना को इस योजना का लाभ लेने के पात्र हो। अगर आपके परिवार में कोई महिला नौकरी पाई जाती है, या फिर कोई सदस्य पाया जाता है नौकरी, या फिर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है, तब भी आप इस योजना के लाभ लेने के पात्र नहीं है। या फिर आपकी सालाना जो आय वो 2.5 लाख से अगर अधिक है, तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप अपनी महिलाओं को ये लाभ दिलवाना चाहते हैं, तो आपको ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके परिवार से कोई सदस्य सरकारी टीचर नहीं होना चाहिए, सरकारी में सर्विस नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख से ऊपर आपकी जो आय वो वार्षिक नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा जो आपकी महिला है इसकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप इस योजना का लाभ लेते हो तो आपके जीवन में क्या बदलाव होगा? तो मैया सम्मान निधि योजना ने महिलाओं को वित्तीय रूप से मजबूत देने में अहम भूमिका निभाई है। और कई ऐसी महिलाएं जो पहले अपने खर्चों के लिए दूसरों पर निर्भर थी, और लेकिन इस योजना से इन्हें हर महीने निश्चित रकम मिल रही है। पहले क्या थी, वे अपने पति या फिर कोई दूसरे पे आश्रित थी पैसों के कारण, या फिर घर का खर्चे चलाने के लिए। लेकिन अब भारत सरकार ने जब से उनके खाते में ये पैसे भेजने स्टार्ट किए मैया सम्मान निधि योजना के, तब से वे आत्मनिर्भर बन गई है। लेकिन इस योजना से इन्हें हर महीने निश्चित रकम मिल रही है, जिससे वे अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर पा रही है। और इसके साथ ही महिला अब छोटी छोटी बचत भी कर रही है, और अपने बच्चों की शिक्षा और इलाज में भी मदद कर रही है। खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की जो महिलाएं वो इस योजना से बड़ी राहत मिली है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी महिलाओं को इस योजना का लाभ दिलाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आधार लिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपके बैंक खाते से आधार का लिंक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इसका बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप फॉर्म भर लेते हैं लेकिन आधार आपका बैंक से कनेक्ट नहीं है, यानी आधार बैंक से लिंकिंग नहीं है, तो आपको इसकी राशि नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको यही काम करना है। पिछली बार जिन महिलाओं को किस्त नहीं मिली थी, इनकी मुख्य वजह उनका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होना है। क्योंकि आपको पता है कि जो आधार के थ्रू पैसे दिए जाएंगे, और आधार ही अगर बैंक से कनेक्ट नहीं होगा तो आपका पैसा कहाँ से आएगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ पर विशेष जोर देना है। आधार को बैंक से कनेक्ट रखना है। दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए सरकार ने इस बार सख्ती से निर्देश दिया है कि सभी लाभार्थी महिला अपने खातों को आधार से लिंक करवा ले, और ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करवा ले, और इससे पैसा समय पर मिलेगा, कोई किस्त नहीं रुकेगी। आगे भी जारी रहेगा किस्तों का सिलसिला। तो सरकार की योजना है कि आने वाले महीने में भी यह सहायता लगातार जारी रहेगी। और इसके लिए दोस्तों, सरकार बजट आवंटन कर रही है, और प्रत्येक लाभार्थी महिला को हर महीने 2500 रुपये देने का प्रयास किया जा रहा है। यदि कोई महिला पात्र है और अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ी है, तो इस योजना का आवेदन कर भारत सरकार की जो मैया सम्मान निधि योजना है इसका बेनिफिट ले सकती है।